कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 20 साल बाद ये लड़का देश की राजधानी पे राज करेगा। कोई मामूली बात नहीं है ये। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था, 1968। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन। पर आम आदमी पार्टी का बड़ा स्पष्ट संदेश है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको एक बार फिर जागृत किया जाए, उनके अंदर जोश भरा जाए। और देखिए, अरविंद केजरीवाल का जिक्र बार बार इसलिए भी होता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, अगर वो बाहर रहेंगे तो पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। हरियाणा में एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का हरियाणा से निकलकर दिल्ली तक आता है। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से लेकर के दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक का रास्ता तय करता है और दिल्ली के सीएम की कुर्सी से लेकर फिर तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे तक जाने का पूरा सियासी सफर वहां तक तय किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लगातार उनकी जमानत को लेकर याचिकाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच आगामी वक्त में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंकती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मिट्टी को यहाँ पर नीचा दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, विपक्षी नेताओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और हरियाणा के लाल यहां पर अरविंद केजरीवाल को गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद किया गया है। यानी कि सुनीता केजरीवाल साफ सीधे तौर पर यहां पर कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति को साधने का प्रयास करती हुई नजर आती है, क्योंकि आगामी 90 दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी और क्या अरविंद केजरीवाल तमाम कोशिशों के बाद जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ पाएंगे? न्यूज रूम में मौजूद हुए तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें हरियाणा के लोगों से आगामी वक्त में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए भावुक अपील करती हुई नजर आ रही हैं। सुनिए सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। उन्होंने इनके काम को रोकने के लिए ही उनको फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया। उनको वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं कि मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है ना, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने पूरी दुनिया, देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे? पक्के से? अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को 1 सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0।
आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी। तो सुना आपने, साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा में जन्म लेकर राजधानी पर राज करने तक का रास्ता अरविंद केजरीवाल ने अपनी मेहनत से तय किया है और अब वक्त आ चुका है कि एक बार फिर से न सिर्फ दिल्ली और पंजाब बल्कि हरियाणा के लोग भी उनका समर्थन करें। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, क्या जमानत को दूर रख करके यहाँ पर चुनाव को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल का रास्ता साफ नहीं है कि वो हरियाणा में विधानसभा चुनाव तक जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकल पाएंगे। तो क्या सुनीता केजरीवाल को इमोशनल अटैचमेंट हरियाणा की मिट्टी से यहाँ पर जोड़ती नजर आ रही है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर हम देखें आम आदमी पार्टी को तो बीते 10-12 साल के अंदर पार्टी ने अच्छा खासा अपना कह सकते हैं एक मकाम हासिल किया है। पॉलिटिकल स्तर पर अगर देखा जाए तो कई राज्यों में उनके MLA बने हैं, कई राज्यों में कह सकते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल कह सकते हैं इमेज है वो बेहतर हुई है। साथ में दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में उनकी सरकारें भी हैं। अब ये ज़रूर चाहत होगी कि 2 के अलावा भी उनकी सरकारें कह सकते हैं कई राज्यों में बनती हुई नजर आएँ। इसी कोशिश में हरियाणा में भी अब देख रहे हैं आपकी लगातार वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बड़ा स्पष्ट संदेश है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको एक बार फिर जागृत किया जाए, उनके अंदर जोश भरा जाए। और देखिए, अरविंद केजरीवाल का जिक्र बार बार इसलिए भी होता है कि अरविंद केजरीवाल चूँकि पार्टी के बड़े नेता हैं, संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, अगर वो बाहर रहेंगे तो पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। जो कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जन समर्थन है, जन संपर्क है, बेहतर तरीके से वो करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सलाखों के पीछे रहकर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए वो कोई बहुत भला नहीं कर पाएंगे, सिवाय इसके कि आम आदमी पार्टी उनके नाम पर कुछ इमोशनल स्पीच देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। यही वजह है कि बारंबार कहा जा रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे से बाहर निकालना चाहिए, ताकि आम आदमी पार्टी अपने लिए मजबूत कह सकते हैं आधार पे हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ती हुई नज़र आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर उनके बड़े नेता बाहर होंगे और एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा होगा। साथ में जो कुछ एक सीटें पाने की उम्मीद कहने की आम आदमी पार्टी चाह रही है, वो उम्मीद उनकी पूरी होती हुई नज़र आ सकती है। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने को लेकर भी यहाँ पर साफ तौर पर सुनीता केजरीवाल कहते हुए नजर आ रही है कि CBI और ED के द्वारा उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। क्या आपको लगता है 29 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है उसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती नजर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है? बिल्कुल, और ये बात सही भी है, क्योंकि लगातार बीजेपी और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बीच में इस बात को लेकर तकरार हुई है, जिस तरह शराब घोटाले के ऊपर आप बात कर लीजिए, क्लासरूम घोटाले की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम सारे आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं, खुद CM केजरीवाल के ऊपर लगे। लेकिन देखिए, आरोप लगाना एक बात होती है, आरोपों को साबित करना दूसरी बात होती है। ED हो या CBI हो या तमाम और भी एजेंसियां हो, कई बार आरोप तो लगाती है, सलाखों के पीछे तो बंद कर देती है, लेकिन जो सबूत देने की बारी आती है, दस्तावेज देने की बारी आती है, जब छापेमारी में आपने क्या क्या वसूल किया उसकी बारी आती है, तब उनके हाथ खाली नजर आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या ये पॉलिटिकल मंशा के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि अगर बीजेपी को सबसे अधिक डर किसी से है तो वो आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कमज़ोर किया जाए, उनके जो बड़े नेता उनको उठाकर जेलों में बंद किया जाए, ताकि जो ताकत के साथ में आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई नजर आती है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो यही बात है कि जो चाहे उनकी पत्नी, जो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो ये बात कहती हैं, संजय सिंह यही बात कहते हैं, बाकी पार्टी के और भी नेता ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल को एक राजनीतिक साजिश के तहत जेल के अंदर बंद किया गया है। अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में बंद किया गया है। तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये बयान बार बार आ रहा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई परचम लहरा पाएगी क्या? यहाँ पर जिस तरीके से 2019 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में बंद नहीं थे। इस बार कोई उम्मीद नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर यह कह चुकी है गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं होगी। जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से देखा गया 2019 का चुनाव हो या उससे पहले का चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मुकाबला देखा जाता है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल के ऊपर ED CBI की यहाँ पर मामले खुल
के आ रहे हैं और ऐसे में कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ खासा कमाल यहाँ पर दिल्ली में नहीं दिखा पाई। और आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हासिल होती हुई है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के अंदर वो चीज़ नहीं देखी जा रही, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। और ऐसे में उनका यहाँ पर लीडरशिप, उनकी जो यहाँ पर जो रणनीतियाँ हैं, अगर वही यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो ऐसे में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और देखा जा रहा है जिस तरीके से अब कुछ नई पार्टियां भी दिल्ली की यहाँ पर चुनावी रणनीति में चुनावी मैदान में कूदती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी भी ऐलान कर चुकी है तमाम विधानसभा चुनावों को लड़ने के लिए, और दिल्ली में भी उनकी यहाँ पर लड़ाई देखी जाएगी। और अब ऐसे में आने वाले समय में वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखना यह होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अगर तीसरी बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतती है तो क्या कुछ रणनीतियाँ वो बनाती हुई नजर आएगी। क्या अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी वो मुकाम फिर से हासिल करने में कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है आतिशी और यहाँ पर संजय सिंह जो है पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, सुनीता केजरीवाल हैं, इन तीनों ही नेताओं ने यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा गया कि आम आदमी पार्टी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी रण चलाया लोकसभा चुनाव को लेकर, ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्या सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो सकती हैं आगामी वक्त में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के वक्त पर? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया आधिकारिक, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और उन पर जिस तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, उसके बाद यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे से यहाँ पर उनका यहाँ पर आना बाहर लगभग मुश्किल नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर संजय सिंह भी हैं और आतिशी भी हैं जो पार्टी की कमान मजबूती से संभालने में यहाँ पर कारगर हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदलता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है, यहाँ पर जिस तरीके से और आंकड़े हमने लेके अपना काम करते हुए यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं संजय सिंह जो है उनका नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर कहीं सुगबुगाहट भी थी बीच में लोकसभा चुनाव के दौरान के विधानसभा चुनाव में संजय सिंह वो चेहरा हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुश्किल जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर एक पार्टी की कमान संभालने के लिए चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर एक व्यक्ति, एक शख्स ऐसा होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट स्पेशल बेंच इस मामले को लेकर 29 जुलाई को यहां पर फैसला सुनाने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट से भी यहां कुछ उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी और क्या जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ पाएंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।